कहानी भाग्य का चक्र। सर्दी की ठंडी सुबह थी। मनु, एक बूढ़ा भिखारी, अपने फटे पुराने कपड़ों में लिपटा कांपते हाथों से लाठी टेकता हुआ गांव की गलियों में भीख मांगने निकला। उसकी आंखों में दर्द था, परंतु चेहरे पर एक अजीब सा घमंड भी। वो कई गांवों में घूम चुका था, लेकिन उसे किसी से सहानुभूति नहीं मिली थी। आज वो एक नए गांव में पहुंचा। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था। उसने दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगी, लेकिन किसी ने कुछ न दिया। तभी एक कच्चे मकान के दरवाजे पर एक गरीब औरत खड़ी थी। उसने दया दिखाते हुए मनु को एक रोटी और एक मूली दी। मनु ने वो रोटी और मूली अपने मैले झोले में रख ली और आगे बढ़ गया। चलते चलते उसने सोचा, ये मूली और सूखी रोटी, क्या यही मेरे नसीब में लिखा है? ये गरीब लोग समझते हैं कि भिखारी को कुछ भी दे दो वो खा लेगा। उसके भीतर अहंकार जाग उठा। गांव के बाहर एक वीरान रास्ते पर पहुंचकर उसने गुस्से में वो रोटी और मूली जमीन पर फेंक दी और उन पर पेशाब कर दिया। फिर अपनी राह चल पड़ा। समय बीतता गया। मनु एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहा, लेकिन हर जगह उसे धिक्कार ही मिली। किसी ने उसे खाना नहीं दिया, किसी ने आश्रय नहीं दिया। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। भूख और थकान से बेहाल होकर वो 10वें गांव में जा पहुंचा। अब उसके शरीर में ताकत नहीं थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें धंस गई थीं। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसे कुछ नहीं मिला तो वो लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वही मूली और रोटी जो उसने हफ्तों पहले फेंकी थी। वो कीचड़ में सनी हुई थी, बदबू आ रही थी, लेकिन भूख के आगे उसे कुछ नहीं दिखा। रोते हुए, अपनी किस्मत को कोसते हुए उसने वही मूली और रोटी उठाई और खाने लगा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। आज उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को उसने ठुकराया था वही चीज उसके जीवन का सहारा बनी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कभी किसी चीज को तुच्छ मत समझो, क्योंकि जीवन का पहिया घूमता रहता। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। अहंकार का त्याग। मनु का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। उसने गरीबों द्वारा दी गई रोटी और मूली को तुच्छ समझकर फेंक दिया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। किसी भी वस्तु को तुच्छ न समझना। जीवन में कभी भी किसी वस्तु या व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। समय बदलने पर वही वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। भाग्य का चक्र। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी भी अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए और नहीं निराश होना चाहिए। दया और सहानुभूति। गरीब औरत ने मनु पर दया दिखाई और उसे भोजन दिया। हमें भी दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। स्वीकार्यता। अंत में मनु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस रोटी और मूली को खाने के लिए मजबूर हो जाता है जिसे उसने पहले ठुकरा दिया था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। संक्षेप में यह कहानी हमें विनम्र, दयालु और कृतज्ञ रहने का महत्व सिखाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।